कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार वे इस सप्ताह लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी को हाल के चुनावी सर्वेक्षणों में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। डिप्टी प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के 16 दिसंबर को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। फ्रीलैंड ने अपने इस्तीफे में ट्रूडो की नीतियों की आलोचना की थी, जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। इसके अतिरिक्त भारत के साथ संबंधों में तनाव ने ट्रूडो की स्थिति को और कमजोर किया है। भारत के साथ कूटनीतिक विवाद और खालिस्तानी मुद्दों पर ट्रूडो की नीतियों की आलोचना हो रही है, जिससे उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। लिबरल पार्टी के सांसदों की बैठक बुधवार को निर्धारित है, जहां ट्रूडो के भविष्य पर चर्चा होने की संभावना है। यदि वे पार्टी नेतृत्व से इस्तीफा देते हैं तो नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे या नहीं। ट्रूडो के इस्तीफे की संभावनाओं के बीच कनाडा की राजनीति में अस्थिरता बढ़ रही है। आर्थिक विकास की धीमी गति, आंतरिक कलह और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चुनौती सरकार को दबाव में ला दिया है। यदि वे इस्तीफा देते हैं तो यह कनाडा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। इस बीच विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी चुनावी बढ़त बना रही है, जिससे लिबरल पार्टी के सांसदों में चिंता बढ़ रही है। आगामी चुनावों में संभावित हार के डर से कई सांसद ट्रूडो पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं, ताकि पार्टी नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। कनाडा के राजनीतिक परिदृश्य में यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की भविष्य की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ट्रूडो का रल पार्टी के लिए बल्कि पूरे कनाडा के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। इस संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि लिबरल पार्टी नए नेता के रूप में किसे चुनती है और वे किस प्रकार की नीतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही विपक्षी दलों की रणनीतियां और जनता की प्रतिक्रिया भी आगामी राजनीतिक घटनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कुल मिलाकर जस्टिन ट्रूडो का संभावित इस्तीफा कनाडा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जिसका प्रभाव देश और दुनिया दोनों पर पड़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम हाल के दिनों में न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच ट्रूडो की सरकार कई मोर्चों पर दबाव में रही। उनकी पार्टी लिबरल पार्टी आंतरिक कलह और गिरते जनसमर्थन का सामना कर रही है। दिसंबर 2024 में डिप्टी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने पार्टी के भीतर असंतोष को सार्वजनिक कर दिया। फ्रीलैंड ने ट्रूडो की नीतियों को आर्थिक मंदी और सामाजिक असमानता के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर ट्रूडो के नेतृत्व पर सवाल उठाए। भारत के साथ खालिस्तानी मुद्दे पर विवाद ने ट्रूडो की सरकार को और मुश्किल में डाल दिया। भारत कनाडा संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे, लेकिन सितंबर 2024 में हुए खालिस्तानी मुद्दे पर ट्रूडो की नीतियों ने इसे और बिगाड़ दिया। जनवरी 2025 तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में ठहराव आ गया है। हाल के सर्वेक्षणों में ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जनता को अपनी ओर खींचा है। ट्रूडो की पार्टी के सांसदों में आगामी चुनावों को लेकर घबराहट बढ़ रही है और उनके इस्तीफे की मांगें जोर पकड़ रही हैं। ट्रूडो की सरकार पर पड़ रहे दबाव का असर कनाडा के वैश्विक संबंधों पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों ने भी खालिस्तानी मुद्दे पर स्पष्ट समर्थन देने से परहेज किया है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। यदि वे इस्तीफा देते हैं तो यह कनाडा की राजनीति में एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत होगी। सवाल यह है कि क्या ट्रूडो इस संकट से उबर पाएंगे या यह उनके राजनीतिक करियर का आखिरी अध्याय साबित होगा। यह कहानी न केवल कनाडा की राजनीति के लिए बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी अहम साबित हो सकती है।